हेलो फ्रेंड्स, 360 डिग्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ में एक बड़ी मज़ेदार खबर शेयर करना चाहते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि चीन को जब भी मौका मिलता है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत के काम बिगाड़ने की कोशिश करता है। चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, भारत कभी भी कोई रेजोल्यूशंस पुट करता है, सपोज़ किसी आतंकवादी के ऊपर हमें बैन लगाना है, तो चीन हमेशा उसमें अड़ंगा डालता है। लेकिन आज भारत ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से चीन की जो सारी हेकड़ी है वो निकल गई है और चीन को एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, ऑकस, AUKUS। तो यह 3 देशों का संगठन है, ऑस्ट्रेलिया, UK और US। तो इन 3 देशों ने एक डिफेंस अलायंस बनाया है अपना, और ये दोनों देश UK और US ऑस्ट्रेलिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह देते हैं। तो इन्होंने कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक डील की थी कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह देंगे। इसकी वजह से फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते थोड़े से बिगड़ गए थे, थोड़ी अनबन हो गई थी, बिकॉज़ फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया का पहले से ही एक एग्रीमेंट हो चुका था और फ्रांस उसको न्यूक्लियर सबमरीन देने वाला था। लेकिन बीच में इंग्लैंड और अमेरिका ने बीच में अड़ंगी मार दी, तो ये नया ग्रुप बना है, ऑकस। तो अब इस ऑकस में जो ऑस्ट्रेलिया है, इसका और चीन का भी संबंध अच्छे नहीं है, बिकॉज़ अगर आप साउथ पैसिफिक जो एशिया का जो एरिया है उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और चीन कहीं ना कहीं उसे एक खतरे की तरह लेता है। तो इस वजह से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमेशा अनबन चलती रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जब यह न्यूक्लियर सबमरीन लेने के लिए डील की UK और US के साथ में, तो चीन ने इसका विरोध किया था। अब चीन पहुंच गया है इसका विरोध करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, जिसको हम IAEA कहते हैं। ये पूरी दुनिया के जो जितने भी एटॉमिक एनर्जी वाले देश हैं उन सभी का एक संगठन है। तो इसकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है वियना में। तो वहाँ पर चीन ने क्या किया, चीन ने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। उस रेजोल्यूशन में उसने कहा कि इस तरह की न्यूक्लियर सबमरीन्स देना ऑस्ट्रेलिया को, यह NPT जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये उसका उल्लंघन है। अब देखिए, चीन इस तरह की बात करता है तो थोड़ा समझ में नहीं आता, मतलब बात जमती नहीं है, क्योंकि चीन ये सारे काम पाकिस्तान के साथ में करता है। उसने अपनी सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या जो भी है इस तरह से दबा छुपा कर पाकिस्तान को दिए, और भी कई देशों को उसने न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद की है। तो NPT की बात चाइना पे मतलब सूट नहीं करती है। तो उसने एक रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया और इस रेजोल्यूशन में उसने कहा कि इन देशों ने गलत तरीके से ऑस्ट्रेलिया को यह न्यूक्लियर सबमरीन देने का ये प्रयास कर रहे हैं, और जिसकी वजह से एक वायलेशन होगा ग्लोबल लेवल पे। तो ये रेजोल्यूशन पे वोटिंग भी होनी थी, लेकिन वोटिंग होने से पहले वहाँ पर एक खेल हो गया, जिसकी वजह से चीन को ये रेजोल्यूशन वापस लेना पड़ा। और खेल किसने किया? आपके और हमारे भारत ने। तो भारत ने क्या किया इस सिचुएशन में? भारत ने जितने भी देश थे, जितने भी IAEA के सदस्य देश हैं, उन सभी के साथ में भारत ने एक बातचीत शुरू करी और सभी को इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट समझाना शुरू किया। और धीरे धीरे इंडिया इस लेवल पे बात कर चुका था सारे देशों के साथ में कि सभी देशों ने चीन का विरोध करने का इसमें निर्णय कर लिया था। चीन को जब ये बात पता लगी तो चीन ने सोचा कि अगर वो इस प्रस्ताव को लेके आगे जाते हैं, इस पर वोटिंग कराएंगे और वहाँ पर अगर वो हारेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। तो अब इन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस रेजोल्यूशन को ही वापस ले लिया है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन वापस लेने से जो चीन का जो एक कॉन्फिडेंस है, बिकॉज चीन अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा देश समझने लगा है। उसको लगता है कि सारी फाइनेंशियल पावर उसके पास है, उसके पास सबसे बड़ी आर्मी है, सब कुछ है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह से चीन को नीचा दिखाना, ये किसी देश के लिए आसान नहीं। अगर भारत ने ये किया है तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी डिप्लोमेसी को 100 में से 100 नंबर में देने चाहिए।
सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।